हेलो एवरीवन, स्पिरिचुअल मंत्र शेयर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम के ऊपर। सो गाइज, इस जर्नी में हमें बहुत बार ड्रीम के थ्रू गाइड किया जाता है। जो भी इस जर्नी में है, जैसे ही आप अपने आप से कनेक्ट करने लगते हो, अपने हायर सेल्फ से जुड़ने लगते हो, आपको ड्रीम के थ्रू एवरी डे आपको ड्रीम के थ्रू गाइड किया जाता है। तो मुझे इस जर्नी में मुझे तो ऐसा डे नहीं होता होगा जब मुझे गाइडेंस नहीं मिलती है ड्रीम के थ्रू। तो ड्रीम के थ्रू बहुत सारे गाइडेंस मिलती है। पहले तो मुझे मेरे लाइफ की मिलती थी, पहले जब मैं इस जर्नी में थी भी नहीं भी थी, तो मुझे बचपन से मुझे ऐसे ड्रीम्स आते थे। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आते थे। जब इस जर्नी में एंटर हुई और बहुत सारी चीजें मेरे ड्रीम से रिलेटेड मेरे लाइफ में होने लगा, तो मैं इस पे ध्यान देने लगी और जैसे डीप जाने लगी तो मुझे सारी सिचुएशन समझ में आ गया। सो बहुत बार आपको ड्रीम के थ्रू इस जर्नी में गाइड, और जो भी इस जर्नी में है अपने ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो हर किसी को ड्रीम आता होगा, है ना। और एवरीडे आपको ड्रीम के थ्रू गाइड किया जाता है। जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनके लिए भी आपको बहुत बार मैसेज मिलता है, सो यहाँ पे आपको समझना होता है। सो आज मैं बात करूंगी ड्रीम सिंबल के ऊपर। लाइक क्या ड्रीम देखते हैं आप, तो उसका क्या मीनिंग होता है। सो पहला होता है कि हम स्कूल में बहुत बार आप ड्रीम देखते होंगे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, और ऐसा कुछ सिचुएशन आपको दिखाया जाता है। जब मेरी जर्नी की जब मैं एंटर की थी, तो मुझे स्कूल के बहुत सारे ड्रीम्स आते थे। तो मुझे समझ में नहीं आते थे स्कूल के ड्रीम क्यों आते थे। एक्चुअली अर्थ हमारा एक स्कूल है जहाँ पे हम लर्निंग के लिए आए हैं। तो मुझे बाद में समझ में आया। तो पहले जब स्टार्ट में मुझे मेरे प्राइमरी स्कूल के ड्रीम्स आते थे, प्राइमरी स्कूल में बैठी हूँ और जस्ट वो सारी चीजें। फिर मुझे थोड़ा आगे गई मैं जर्नी में, तो मिडिल स्कूल के ड्रीम्स आने लगे कि वहां पे हूँ और मैं कुछ कर रही हूँ, एंड नेक्स्ट फिर आप हाई स्कूल के आए, फिर ऐसे कॉलेजेस के आए, तो बहुत सारे ड्रीम्स आपको आते हैं इस जर्नी में। जैसे आप स्टेजेस पे जाते हो, सो स्कूल के ड्रीम आपको बहुत बार दिखाया जाता है जर्नी में, सो ये लाइफ एक स्कूल ही है जहाँ पे आप लर्निंग के लिए आए हो। तो वहाँ पे सिचुएशन क्या है वो आपको ध्यान देने की नीड होती है। सेकेंड होता है, बहुत बार आप अपने आप को एग्जाम देते हुए देखते हो। सो एग्जाम का ड्रीम आपको तभी आएगा जब आपके लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट होगा, और वहां पे आप कैसे अपनी लाइफ में कैसे हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को। तो आप एग्जाम में देखोगे, अगर आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे से करोगे ड्रीम में। और अगर आप बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो आपको कहीं पे अटका अटका सा फील होगा या रुक जाओगे, ब्लॉकेज ऐसा दिखेगा। सो एग्जाम देते हुए भी आपको बहुत बार दिखाया जाता है। जब आपकी लाइफ की एक पार्ट आप करते हो और फिर आपको एग्जाम लिया जाता है, तो आपको ड्रीम में एग्जाम के थ्रू आपको जस्ट दिखाया जाता है कि आप इसमें पास हुए या क्या हुए, नेक्स्ट होता है कि जब मैं इस जर्नी में एंटर की थी, तो मुझे बहुत बार ऐसे बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे गंदे कपड़े एक साथ और वॉश हो रहे हैं और सारे उसके डर्ट निकल के जा रहे हैं बाहर, ऐसे मुझे ड्रीम दिखते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्या है। तो मुझे समझ में आया जब मेरे सारे कर्मा जो रिलीज हो रहे थे, नेगेटिव कर्मा, उस टाइम पे ये ड्रीम मुझे बहुत आ रहे थे। बहुत सारे कपड़े हैं और सब वॉश के लिए गए हैं और सारे उसके डर्ट निकल के साफ हो रहे हैं। मीन्स उस टाइम पे मेरे जो कर्मा बैगेजेस थे वो बहुत फास्ट रिलीज हो रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे ये ड्रीम बहुत आ रहे थे। नेक्स्ट मुझे आने लगे वॉशरूम की ड्रीम भी आपको बहुत बार आती है। तो वॉशरूम की ड्रीम जब भी आते हैं आपको, तो आपके लाइफ में एंसेस्टर इश्यूज जब चल रहे होते हैं, एंसेस्टर इश्यूज को आपको हील करने की नीड होती है। आपके सेक्रल चक्र पे आप काम करेंगे तो ये ड्रीम आना बंद हो जाएंगे। जब भी आपके एंसेस्टर इश्यूज हैं आपके लाइफ में, तो एंसेस्टर पैटर्न को हील करें और अपने सेक्रल चक्र पे काम करें जब भी आपको वॉशरूम के ड्रीम आते हैं। नेक्स्ट आपको सीढ़ियों का बहुत ड्रीम आता है। कभी कभी आप देखोगे ऊपर चढ़ रहे हो, तो ऊपर जा रहे हो तो इट्स बेस्ट, अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में जब भी आप ऊपर चढ़ते हुए देख रहे हो सीढ़ियों पे अपने आप को। लेकिन बहुत बार आप नीचे उतरते हुए भी आपको दिखाया जा सकता है। सो जब भी आप नीचे उतरते हुए अपने आप को देखते हो, मीन्स कुछ भी आपके लाइफ में कोई सिचुएशन है जो आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी चीज नेगेटिव है, वहां पे नोटिस करने की नीड है, सो जब आप नीचे हुए जाते हुए देखते हो, तो अपने आप को बेस्ट फेशियल रूटीन और एक डिसिप्लिन में लाने की नीड होती है, और जो भी सिचुएशन है उसको अच्छे से समझने की नीड होती है। कुछ चीजें हैं जो गलत हो रही है, ऊपर जा रहे हैं तो बेस्ट कर रहे हैं। और बहुत बार ऐसे ही स्काई में ऐसा उड़ते हुए भी देख सकते हैं, तो उस टाइम पे भी आपका बेस्ट होता है आपके लाइफ में। या कभी कभी आप नीचे गिरते हुए देख रहे हो, तो वहां पे कुछ आपको ध्यान देने की नीड है। फिर जब एक और होता है, जब हम इस जर्नी में जैसे स्टेजेस पे होते हैं, पहले मुझे साइकिल पे मैं बहुत ड्राइव करते हुए ऐसे ड्रीम आते थे। साइकिल पे ड्राइव करी फर्स्ट टाइम, मुझे रियल लाइफ में ऐसे साइकिल अच्छे से ड्राइव कर सकती हूँ, लेकिन मैं ड्रीम में देखती कि साइकिल से मैं अच्छे से ड्राइव नहीं कर पा रही। मीन्स उस टाइम पे जब फर्स्ट फेज में इस जर्नी में थी, तभी ये ड्रीम आता था मुझे साइकिल से बहुत फास्ट जा रही हूँ और गिर गई जाके, या फिर बहुत ऐसे अच्छे से मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो वो होता है लाइफ की जर्नी में आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो गिर जाते हुए देखते हो आप, तो वैसा। और फिर थोड़ा आगे गई तो फिर बाइक पे ड्राइव कर रही हूँ, ऐसा ड्रीम आता है। फिर थोड़ा सा और आगे गई तो कार पे ड्राइव कर रहे हो। सो ऐसे आपके व्हीकल आपको दिखाया जाता है, आप कैसे वहां पे ड्राइव कर रहे हो। आप अच्छे से बहुत स्मूथली ड्राइव कर रहे हो, बहुत फास्ट ड्राइव करके कहीं जाकर टक्कर खा गए हो, या फिर बहुत स्लो कर रहे हो, तो वहां पे समझने की नीड होती है। जब आप बहुत अच्छे से ड्राइव करते हो, मीन्स अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जा रहे हो, लेकिन कभी कभी आप बहुत फास्टली जर्नी को बहुत
ये करने लगते हो तो उस टाइम पे भी आपको ऐसे ड्रीम आ सकते हैं, या बहुत स्लो आप नहीं ध्यान दे रहे हो तब भी आपको ऐसा दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट होता है किसी का डेथ दिखना, सो अगर किसी का डेथ देखते हैं तो इसमें घबराने की कोई नीड नहीं है। बहुत बार मैं डेथ देख के, सबसे पहले तो मैं खुद का डेथ देखती थी फर्स्ट टाइम पे, तो खुद का डेथ देखते मीन्स हमारा जो ओल्ड सेल्फ होता है वहाँ पे एक कट होता है, वहां से आपका न्यू बर्थ होता है। आपको तो पता ही है इस जर्नी में हमारा एक रीबर्थ प्रोसेस होता है, उस टाइम कितना पेनफुल प्रोसेस होता है। तो उस टाइम पे आप डेथ का ड्रीम देख सकते हैं। तो डेथ का ड्रीम देखना मीन्स एक सेल्फ का वहां पे एंडिंग और वहां से एक न्यू बिगिनिंग आपका हो रहा है लाइफ का। और जब भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आप बहुत बार डेथ का ड्रीम देख सकते हैं, तो ये नॉर्मल है। डेथ का ड्रीम अच्छा होता है। सो डेथ का ड्रीम देख रहे हैं मीन्स उस एक लाइफ का पार्ट वो एंड हो रहा है, वहां से आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। आपको वहां से आपकी जर्नी के बारे में एक नया नॉलेज होगा, आपका हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे और न्यू वे से आप आगे बढ़ेंगे। सो इस बॉडी में रहते हुए भी हमें एक जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं तो एक डेथ का एक्सपीरियंस करते हैं, और वहां से हम एक न्यू बर्थ होता है हमारा, जहां से हम अपनी जर्नी को एक न्यू वे से देख पाते हैं, पूरा सेल्फ हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उस टाइम पे भी आप डेथ का ड्रीम देख सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, मैं मॉर्निंग में कुछ ऐसे रिलेटेड अपनी फैमिली से रिलेटेड ड्रीम देख ली, किसी रिलेटिव से रिलेटेड या कुछ चीज़ें ऐसी, तो बहुत बार ट्रूथ भी होता है। बट ट्रूथ कब होता है, जब उसके बारे में आपने कभी कोई थिंकिंग नहीं की, कुछ भी नहीं सुना है, कुछ भी नहीं पता, और सडनली कोई ड्रीम आ गया तो वो आपके लिए गाइडेंस होती है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ों को पढ़ रहे हैं, रेगुलर उसको आप देख रहे हैं, रेगुलर उस चीज़ से कनेक्टेड है, उस चीज़ के बारे में ड्रीम आ रही, तो वो आपका जो रेगुलर का जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपको आपका माइंड दिखाता है। लेकिन आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो, कुछ भी आइडिया नहीं है, और सडनली आ गया तो वो आपके लिए गाइडेंस होता है। वो ड्रीम आपके लाइफ में ट्रूथ होता है। वो चीज़ें घटित भी होता है। सच में इस रियलिटी में होती है। अब मैं इसमें कुछ ऐड कर रही हूँ। बहुत बार हम एनिमल्स के ड्रीम भी देखते हैं। तो अगर आप बीज मधुमक्खी को आप ड्रीम में देख रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना, या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो रहा है तो भी आपको मधुमक्खी के ड्रीम दिखते हैं। या फिर रियल लाइफ में भी इस जर्नी में हम एंटर करते हैं तो बहुत बार हमारे सामने हमारे सराउंडिंग में बहुत बार मधुमक्खियाँ बहुत आती है। सो अगर आपके सामने बहुत बार मधुमक्खी भौरा आ रहा है तो आपके जो भी काउंटर पार्ट हैं उनसे आपका कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन का साइन होता है जब भी आप मधुमक्खी को देखते हैं ड्रीम में, भौरा को देखते हैं। नेक्स्ट होता है कि कैट भी आप ड्रीम में देख सकते हैं। तो अगर आप कैट देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी कैट देख रहे हैं तो कुछ हिडन पावर को दर्शा रहा है। कुछ मैजिक, कुछ हिडन पावर, कुछ फेमिनिन एनर्जी को दर्शाता है। सो कैट या किसी पर्सन को आप कैट बनते हुए देख लिए ड्रीम में, मीन्स उसके अंदर वो फेमिनिन एनर्जी है, उसके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर है, वो मैजिक है, वो हिडन पावर है। सो ये देख सकते हैं। जब भी अपने आप को भी कैट देख रहे हैं तो आपके अंदर वो पावर है, हिडन पावर, वो मैजिक। जब भी आप खरगोश को देखते हैं तो आपके सामने आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही है, तो ये भी गुड साइन है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत बार हम इस जर्नी में रियल लाइफ में भी और ड्रीम में भी एंड को देखना। आपके घर में बहुत बार आप मेडिटेट करते होंगे तो एंड्स बहुत आ जाते होंगे, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। या फिर ड्रीम में एंड्स देखना, तो देखो एंड का दो मीनिंग होता है। जब आप रेड एंड आती है बहुत सारा तो आपके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ सकती है, और जैसे ही ब्लैक एंड आने लगी तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व हो रही है और वहां से आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस आने लगती है। तो जब भी आपको एंड दिखे या एंड आपके घर में आने लगे बहुत सारा, तो आप मिट्टी वाली जगह में या पेड़ के नीचे जाके थोड़ा शुगर या आटा मिक्स करके डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कौवा का दिखना। ये बहुत कम होता होगा लेकिन फिर भी कौवा, क्रोज बहुत सारे आपके सामने भी आ रहे हैं या दिख रहे हैं ड्रीम में, तो इसका मीनिंग है सबकॉन्शियस हीलिंग करना है आपको। आपके जो बिलीफ्स हैं, गिल्ट है, जो पास्ट जो इस सोसाइटी से जो लगा हुआ है, जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उन सबको हटाने की नीड है। शैडो सेल्फ पे काम करने की नीड है। जब भी आपको कौवा दिखे ड्रीम में या फिर सामने क्रोज दिखती है तो आपके सबकॉन्शियस हीलिंग की नीड। नेक्स्ट है स्नेक का दिखना। सो स्नेक का दिखना शुभ भी माना जाता है। स्नेक का बहुत मैं अलग टॉपिक लाऊंगी, स्नेक, क्योंकि इस जर्नी में हमें स्नेक से बहुत सारी चीजें गाइडेंस मिलती है। स्नेक का दिखना मीन्स अगर स्नेक बहुत दिख रहे हैं तो आपको आपके फियर इश्यूज को हील करना है। और जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है, तब भी हमें स्नेक बहुत दिखती है। तो स्नेक का तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरा, उसका मैं सेपरेट लाऊंगी एक अलग। तो स्नेक दिखता है तो आपकी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप, आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ रही है, या फिर कुछ फियर इश्यूज है उसको हील करने की नीड है। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोगों का मेल्स आते हैं कि उनके ट्विन फ्लेम्स के ड्रीम आ रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम्स के ड्रीम आपको तभी आते हैं जब आपको कुछ गाइडेंस आपको मिली रहती है इस जर्नी में। वैसे रेगुलरली आपको ट्विन फ्लेम्स के ड्रीम्स नहीं आते, लेकिन जब भी वो आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं या कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ वैसा दिख रहा है, तो वहाँ पे आपके लिए कुछ गाइडेंस होती है। तो जब भी आपके ट्विन फ्लेम्स के ड्रीम आते हैं तो उसको सीरियसली लें और उस पर काम करें।
यू नो। सो ट्विन फ्लेम के ड्रीम्स में आपको कब कब आते हैं, जब आपके लाइफ आपको कुछ गाइड किया जाता है। जैसे कि वो ड्रीम में आते हैं तो उनकी ड्रीम जस्ट ऐसा फॉल्स नहीं हो सकती या कुछ अलग, वो जब भी ड्रीम में आ रहे हैं तो उसका एक इंपॉर्टेंट मैसेज होता है आपके लाइफ। सो कोई भी ब्लॉकेज है तो उसको हील करने की है, तब भी फियर इशूज है तो भी आपको वो ड्रीम में आ सकते हैं। कोई भी इशूज हैं जो भी उसके इनर हायर सेल्फ जो भी आपको बताना चाहते हैं तो वो ड्रीम में आके आपको गाइड कर सकते हैं। जब वो उनकी कोई ब्लॉकेज होती है जो आपको शेयर नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको वो ड्रीम में आके शेयर कर सकते हैं। सो मुझे जब मेरे जर्नी में मुझे कुछ गाइडेंस की जरूरत थी, तभी वो जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मुझे वो ड्रीम में स्कूल के टाइम पे स्कूल में दिखते थे, और लाइक कि मुझे स्कूल में वो मुझे पिकअप करने आए हैं ऐसे, और ऐसे मुझे ड्रीम में दिखते थे। तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आती थी, और बहुत बीच में आके मुझे ड्रीम में दिखते थे। जो भी इश्यूज होते थे, वो जिस चीज़ पे मैं डर रही हूँ या जो भी मेरे लाइफ के ब्लॉकेज है, तो आके जस्ट वो गाइड करके जाते थे, या जो भी उनकी फीलिंग है वो एक्सप्रेस करके जाते थे। सो जब भी आपकी उनकी कुछ मीटिंग होने वाली या कुछ इवेंट होने वाली, तभी वो आपके ड्रीम में पहले आके कुछ गाइड करके जा सकते हैं। कुछ सेपरेशन पीरियड आने वाली, आई मीन कुछ चीज़ें हील करने की नीड है, तभी वो आपको आके गाइड करके जा सकते हैं। आई मीन कुछ शाइन देकर जा सकते हैं आपके। और बहुत बार जब आप इस जर्नी में नहीं थे तो वो जो पास्ट की ड्रीम मैं देखती थी बहुत पहले, चाइल्डहुड में जो ड्रीम देखती थी, वो मुझे इस जर्नी में एंटर करने के बाद वापस दिखाया गया। और जहाँ पे मैं लाइक जिस जगह पे मैं अभी हूँ, उस जगह का ड्रीम मुझे बहुत पहले ही चाइल्डहुड में आते थे, तो वो सारे ड्रीम मुझे वापस दिखाए गए कि ये ड्रीम तुम्हें क्यों आते थे। बहुत सारे पर्सन जो पास्ट से रिलेटेड मतलब पास्ट में मुझे दिखाए जाते थे, जो मुझे समझ में नहीं आते ये लोग कौन है। तो अभी जो लोग हैं लाइफ में, उन लोगों को पिछले टाइम पे मुझे बचपन से दिखाया जाता था कि इनसे भी आपको डील करना है, नो। बट उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता। मैं अपने ट्विन फ्लेम को बहुत पहले भी ड्रीम में देख चुकी थी, जब मैं उनसे नहीं मिली थी। तो ये सब आपको वापस दिखाया जाता है और आपको रिमाइंड किया जाता है, ताकि आप इस जर्नी में हो, ये सारे साइन आपको बताया जाता है। जब आप मेडिटेशन साधना करते हो तो बहुत बार आपके पास्ट लाइफ भी आपको दिखाया जाता है, और पास्ट लाइफ में वो इश्यूज क्रिएट करके दिखाया जाएगा कि ये इश्यूज हैं आपके लाइफ में, तो वो आपको हील करने की नीड है, यू नो। सो पास्ट लाइफ के भी ड्रीम्स मुझे बहुत बार आते थे। जब मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ती गई तो मुझे पास्ट लाइफ बहुत सारे रिवील होते गए, यू नो, कि हमारे जो अभी पार्टनर है उनके साथ हमारे पास्ट में क्या रिलेशन था और उनको कैसे। और आपकी ट्विन फ्लेम भी पास्ट लाइफ की ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइड कर सकते हैं कि पास्ट में हमारा कहाँ कैसा रहा, तो वो भी वो ड्रीम में आते हैं वो सारे गाइड। और बहुत बार जिन्हें आप गुरु मानते हैं, जिन्हें आप गॉड मानते हैं, वो भी आपके ड्रीम में आके आपको बहुत बार गाइड करते हैं। सो ड्रीम बहुत मल्टी डायमेंशन रियलिटी को दिखाती है, यू नो। जब भी बहुत बार हमें लूसिड ड्रीम के बारे में तो मैं पहले बात कर चुकी हूँ, उसमें तो आपको अवेयरनेस होती है, पता होती है आप ड्रीम में हो। लेकिन ये ड्रीम जो नॉर्मल ड्रीम आते हैं हमें, बहुत बार हमारे एंसेस्टर जो बहुत हायर डायमेंशन में है, जब मैं इस जर्नी में एंटर की तो मेरे जो हायर डायमेंशन में जो एंसेस्टर थे उनकी ब्लेसिंग भी बहुत बार आपको मिलेगी। तो जो एंसेस्टर आपके हायर डायमेंशन में गए हैं, वो आप वहाँ पे जाके उनसे मिलते हो ड्रीम में, तो वहाँ पे बहुत लाइट रहेगी और आपको ब्लेसिंग देंगे, और कुछ ना कुछ आपको ब्लेसिंग देंगे, कुछ गिफ्ट्स देंगे या कुछ। तो अगर वो आपके एंसेस्टर कुछ गिफ्ट्स दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला रहेगा आगे। लेकिन आपके एंसेस्टर बहुत ब्लैक में दिख रहे हैं, बहुत जहाँ पे वो मिल रहे हैं आपसे, वो बहुत ब्लैक प्लेस है, बहुत अंधकार है, वहाँ पे अंधेरा है, और उनसे मिल रहे हैं और वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो आपके लाइफ में कुछ बड़ा कुछ सिचुएशन आ सकती है, यू नो, कुछ नेगेटिव सिचुएशन आ सकती है, वो आपको आगे जाके फेस करना पड़ेगा। सो ये एंसेस्टर ऐसे आपको गाइड करते हैं। अगर आपके एंसेस्टर आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी तरफ से लेके भाग रहे हैं ऐसा, या कुछ चीज़ें आपको मांग रहे हैं, या वो बहुत प्रॉब्लम में दुखी दिख रहे हैं, तो वो बहुत लोअर डायमेंशन में चले गए हैं, यू नो। और अगर जो हायर डायमेंशन में चले गए तो आपको ब्लेसिंग देते हैं और बहुत गाइड करते हैं। सो मेरे जो हायर डायमेंशन में जो एंसेस्टर गए हैं, वो मुझे बहुत बार मुझे ब्लेसिंग दिए हैं, और बहुत बार वो मिला के मुझे बहुत लव और ब्लेसिंग दिए हैं, है ना। और बहुत सारे गिफ्ट्स भी मुझे देते थे जब। लेकिन जो लोअर डायमेंशन में चले, लोअर डायमेंशन के एंसेस्टर मुझे बहुत पहले एक्सपीरियंस होते थे, जब मेरे लाइफ में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ये सारी चीज़ें क्यों चल रही। उस टाइम पे मुझे लोअर डायमेंशन के बहुत सारे एंसेस्टर मुझे लाइक मिले। बट फिर हायर डायमेंशन के एंसेस्टर, जब मैं अपने ऊपर काम करने लगी, तो हायर डायमेंशन के एंसेस्टर मिले और वो मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग दिए। तो जब भी आपके हायर डायमेंशन के एंसेस्टर मिलते हैं, मीन्स आपके लाइफ में गुड होने वाला होता है।